हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम थर्ड क्लास में साइंस का लेसन 14 और यूनिवर्स कर रहे थे, जिसको हम बुक से कम्प्लीटली रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा कि यूनिवर्स क्या होता है, फिर यूनिवर्स के पार्ट्स क्या होते हैं। हमने उसके एक पार्ट को देखा था, सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, सन और प्लैनेट्स। सन हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, उसकी अपनी लाइट होती है और हीट होती है, और उसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम का हेड भी बोलते हैं। फिर प्लैनेट्स को देखा था, जो कि सोलर सिस्टम का ही पार्ट्स हैं। ये स्पेस की कुछ बॉडीज़ हैं जो सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन करती हैं, और ये चमकती नहीं क्योंकि इनकी खुद की लाइट नहीं होती, इसलिए वे चमकती भी नहीं हैं। हमने 8 प्लैनेट्स को पढ़ा था, जिसमें से हमारी अर्थ भी एक शामिल है, और एक ड्वार्फ प्लैनेट हमने पढ़ा था, उसका नाम है प्लूटो। उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया है क्योंकि उसमें प्लैनेट्स की कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो होती हैं, और कुछ क्वालिटीज़ वो फुलफ़िल नहीं करता, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया है। फिर हमने मून के बारे में पढ़ा था कि मून हमारी जो अर्थ है उसका एक ही सैटेलाइट है, और उसका नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है, मून। और जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और मून पे क्या क्या है, रॉकी माउंटेन्स हैं और सैंड कवर्ड प्लेन्स हैं। वहाँ पे ना तो हवा है और ना ही पानी है। फिर हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा था कि स्टार्स क्या हैं। हमने सन के बारे में पढ़ा तो हमने ये भी देखा था कि सन भी एक स्टार है। और स्टार्स क्या होते हैं, बर्निंग गैसेस की वो बॉल के जैसे होते हैं, जिनकी अपनी लाइट और हीट होती है, और इसका एक एग्जांपल स्टार अपना सन भी है। और इनमें डिफरेंस होता है उनके साइज़ेस के बेस पे, वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज हो जाते हैं। फिर हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा था कि गैलेक्सी क्या है, ए सिस्टम ऑफ स्टार्स। मतलब इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उनका एक तरह से ग्रुप बना होता है, और वो एक ब्राइट बैंड के जैसे दिखाई देते हैं। हमने हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे या फिर आकाशगंगा। ये दोनों ही उसके नाम हैं, हिंदी में आकाशगंगा और इंग्लिश में मिल्की वे। हमने उसकी इमेज भी देखी थी, उसमें कैसे ब्राइट बैंड शो हो रहा है। फिर हमने कॉन्स्टलेशंस को देखा था। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, अगर बहुत सारे स्टार्स हैं वो ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं तो कई बार उनसे फिगर बन जाती है, और उस फिगर को क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस। आज हमारे जो 2 क्वेश्चंस बाकी थे, 6th और 7th, हम उनको देखेंगे कि क्या है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ गैलेक्सी, गिव द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। गैलेक्सी होती क्या है और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। हमने गैलेक्सी को पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अ गैलेक्सी इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टार्स सीन एज अ ब्राइट बैंड इन द स्काई। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज़ मिल्की वे और आकाशगंगा। कि गैलेक्सी क्या होती है, स्टार्स का ग्रुप होती है, और वो कैसे दिखाई देता है, एक ब्राइट बैंड, मतलब बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। अगर हम उसको दूर से देखते हैं तो वो एक ब्राइट बैंड के जैसे दिखाई देता है। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे या फिर आकाशगंगा। 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा था। अ कॉन्स्टलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं कि ये स्टार्स का ग्रुप होता है। जब बहुत सारे स्टार्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बन जाता है, कि हम ऐसा पैटर्न बन जाता है, ऐसी फिगर बन जाती है जो हमारी आसानी से पहचान में आ जाती है। मतलब हम उसको पहचान सकते हैं कि एक फिगर बन रही है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस। अब इसका बुकवर्क देखते हैं कि बुकवर्क क्या है। ये क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, इन क्वेश्चंस के बाद आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग डैश दैट गिव्स अस डैश एंड डैश। सन क्या है, ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग, क्या है, बर्निंग गैसेस, दैट गिव्स अस, जो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, हीट और लाइट। सेकेंड है, स्टार्स डिफर ग्रेटली इन देयर साइजेस। यहाँ पे क्या आएगा, साइजेस, क्यों उनकी बीच में डिफरेंस किस चीज़ का होते हैं, साइजेस का। वो साइज़ के बेस पे कैसे होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब थर्ड है, द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड
जब प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इसका आएगा रेवोल्यूशन। जब वो रिवॉल्व करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। फोर्थ इज द मून हैज़ रॉकी डैश एंड सैंड कवर्ड डैश। रॉकी क्या होती हैं मून पे? रॉकी मतलब जिन पे रॉक्स होती हैं वो क्या होंगी? माउंटेन्स। और सैंड कवर्ड क्या है? प्लेन्स। फिफ्थ है प्लैनेट्स डू नॉट डैश एज दे डू नॉट हैव डैश ऑफ देयर ओन। कि प्लैनेट्स क्या नहीं करते? बाकी हमने देखा था सन और स्टार्स तो चमकते हैं, वो तो ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, वो चमकते नहीं। क्योंकि दे डू नॉट हैव डैश ऑफ देयर ओन, उनकी क्या नहीं होती? लाइट, उनकी खुद की चमक नहीं होती, इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते। अब सेक्शन सी है टिक द करेक्ट आंसर। जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको हमें टिक करना है। फर्स्ट है द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज़। हमने पढ़ा था कि अर्थ का केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और उसका नाम क्या है? मून। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिर सेकेंड है अ सिस्टम ऑफ स्टार्स विच इज़ सीन एज अ ब्राइट बैंड इन द स्काई इज़। कि बहुत सारे स्टार्स जब मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं तो एक ब्राइट बैंड दिखाई देता है हमें, और उसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी का नेम क्या है? मिल्की वे। थर्ड है द हेवनली बॉडीज़ विच मूव अराउंड द सन आर। हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं? कि जो बॉडीज़ स्पेस में होती हैं, जो अंतरिक्ष में या फिर स्पेस में होती हैं, वो हेवनली बॉडीज़ जो सन के चारों तरफ मूव करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। और हमारी अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट। फोर्थ है द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज़। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? सन है, वेनस है, मिल्की वे है या मून है? तो हमने पढ़ा था इसका आंसर क्या आएगा? मिल्की वे। फिफ्थ है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड। जब बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और उनसे कुछ ऐसी फिगर बन जाती है जो हमें आसानी से पहचान में आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सी, यूनिवर्स या फिर प्लैनेट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अ कॉन्स्टलेशन। फिर ये जो है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट, इसमें वेब चार्ट बना रखा है। ये जो है ये हमारा सोलर सिस्टम है और इससे क्या क्या पार्ट बनते हैं? सोलर सिस्टम के दो पार्ट्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट तो पढ़ा था सन और दूसरा पढ़ा था प्लैनेट्स। इसके दो पार्ट्स हो गए सन और प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स हमने 8 पढ़े थे। कौन से हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। इनके नाम वैसे तो सीक्वेंस में ही होने चाहिए, लेकिन आप इनके नाम फिल कर सकते हैं तो हमारा ये वेब चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको इन 2 क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। बुक वर्क को अपनी बुक में कंप्लीट करना है, फिल कर लेना है अच्छी तरह से, और ये चैप्टर को रीड करके देखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।